अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत सी क्यूरीज़ मिल रही हैं। बहुत से हमारे फ़ैन फॉलोअर्स जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर मैसेजेस करते हैं या कमेंट्स करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर और मुख्तलिफ़ सवालात पूछते हैं। आज हम 3 सवालों के जवाब जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं उनके जवाबात लेके आपके पास हाज़िर हुए हैं। देखिए, पहला सवाल लोग करते हैं कि जी हमने लाइसेंस बनवा लिया, अभी हम कौन सी गन परचेज़ करें। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने लाइसेंस क्यों बनवाया है। सबसे पहले अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए कि आपने इस फायर आर्म को या जो भी आपने गन परचेज़ करनी है उसको आपने शो ऑफ के लिए रखना है या किसी शादी ब्याह के फंक्शन के ऊपर जो आप लोगों ने अमूमी तौर पे लोग हवाई फायरिंग करते हैं उसके लिए रखना है। तो ये दोनों गैर कानूनी अवामिल हैं। लोगों में खौफ व हिरास फैलाना या एरियल फायरिंग करना, चाहे वो किसी खुशी के मौके पे हो या किसी और मामले में हो। तो सबसे पहले अपने जहन में ये बात बिठा लीजिए कि जो फायर आर्म का लाइसेंस है वो आपको आपके सेल्फ डिफेंस के लिए, आपकी हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए दिया गया है। अगर आपने अपने फायर आर्म को अपनी हिफाजत के लिए लेना है तो आपको अपने बॉडी मैकेनिक्स के मुताबिक चलना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपके हाथ की जो ग्रिप है, आपके हाथ का जो स्ट्रक्चर है वो किस फायर आर्म के ऊपर फिट बैठता है। मार्केट के अंदर सिंगल एक्शन भी हैं, डबल एक्शन पिस्टल भी हैं, स्ट्राइकर फायर भी हैं। बहुत से लोग मूवीज़ में देख के या जो बहुत से गन चैनल्स हैं उनके ऊपर देख के ग्लॉक की तरफ या जो स्ट्राइकर फायर पिस्टल है उसकी तरफ जो है ना वो रग़बत करते हैं कि जी हमें ग्लॉक बहुत पसंद है। ग्लॉक स्पेशल ऑप्स वालों का एक फायर आर्म है जो स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं। ये स्ट्राइकर फायर पिस्टल है और इसकी एक्सटर्नल सेफ्टी नहीं होती। गो कि ये एक सेफ एक्शन पिस्टल है, ये ड्रॉप फ्री पिस्टल है। इसके अंदर जब तक इसका प्लंजर प्रेस नहीं होगा तब तक इसकी फायरिंग पिन जो है वो स्ट्राइक नहीं करेगी। इसलिए ये इंटरनली सेफ पिस्टल है, लेकिन एक्सटर्नली एक न्यू यूज़र के लिए ये सेफ पिस्टल नहीं है। तो मैं जो न्यू यूज़र्स हैं और जिन्होंने कोई बेसिक इसकी हैंडगन्स की जो ट्रेनिंग होती है या जो उसके बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उसके मुतालिक उन्होंने कोई तरबियत हासिल नहीं की हुई, तो मैं उनको ग्लॉक रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोई एक्सटर्नल सेफ्टी वाला फायर आर्म जो है वो सिलेक्ट कीजिए। इसमें जो ब्रेटा है वो बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त। उसके अंदर एक्सटर्नल सेफ्टी है और डीकॉकर है। और ब्रेटा की एक खूबी है वो ये है कि इसकी जो फायरिंग पिन है वो इसके सेफ्टी डीकॉकर के साथ रोटेट करती है। जिस वक्त आप उसकी डीकॉकर को नीचे की तरफ उसको पुश करेंगे तो जो इसकी फायरिंग पिन है वो पीछे से रोटेट हो जाती है। ये एक बेहतरीन सेफ पिस्टल है न्यू यूज़र्स के लिए। तो आपने चंद चीज़ें देखनी हैं कि एक तो ये कि आपके हाथ के ऊपर फिट बैठता हो, दूसरा आपने ये देखना है कि आपने इसको कंसील करना है। तो ये कंसीलमेंट के अंदर आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं आ रहा, ईजीली कंसीलेबल है। और तीसरा आपने ये देखना है कि इसके साथ जो इसकी कैपेसिटी है मैगज़ीन की वो आपको सफिशेंट होनी चाहिए। एटलीस्ट 15 राउंड्स की मैगज़ीन आपके पास हो तो ये आपके लिए बेस्ट पिस्टल बन जाएगा या बेस्ट हैंडगन बन जाएगी। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं जी कि लाइसेंस कैसे बनवाएं। लाइसेंस के लिए हमें बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। लाइसेंसेस जो हैं वो बैन हैं पंजाब के अंदर, बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनमें तो लाइसेंसेस बन रहे हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट से जो लाइसेंस का फॉर्म है वो आप डाउनलोड कीजिए, उसको फिलअप कीजिए। उसकी तमाम उसका जो तरीक़ेकार है उसमें वो क्लियरली मेंशन है कि आपने किन किन डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच करना है और आपने फॉर्म को फिल करके कैसे सबमिट करवाना है। उस पर तमाम तफसीलात दर्ज हैं। तो मेरी जो पहली रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का लाइसेंस जो है वो अप्लाई कीजिए। वो ऑल पाकिस्तान होता है और आपको वफाक से वो मिल जाएगा और वो आपके पूरे पाकिस्तान में कारआमद होगा। दूसरा, जो लोग नादरा के लाइसेंसेस के मुतालिक पूछते हैं तो हमारा अलमिया ये है
कि हमारे यहाँ अंडर द टेबल डील्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। बज़ाहिरन तो लाइसेंसेस पे बैन है और एक तवील अरसे से बैन लगा हुआ है, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है और मैं इस वीडियो की विसातत से जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि वो इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें। हमारे जो वकला बरादरी है, जो लॉयर्स हजरात हैं, मैं उनसे भी कहूँगा वो इस चीज़ का नोटिस लें और इसके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो रेड करें कि इस बैन को ख़त्म किया जाए और जो इल्लीगल अंदाज में जो एजेंट माफिया और जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उसके अहलकार मिल मिलाप करके और पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करके वो लाइसेंसेस अब भी बना के दे रहे हैं और तमाम लाइसेंसेस ओरिजिनल बन के आ रहे हैं, जो कि बज़ाहिरन तो रिकॉर्ड में बिल्कुल ओरिजिनल हैं, लेकिन मेरे नुक्ता निगाह से वो इल्लीगल हैं। वो इसलिए इल्लीगल हैं कि जो चीज़ आपने प्रोसेस ही नहीं की है वो आपको घर बैठे मिल रही है, तो ये एक इल्लीगल एक्ट है और इस इल्लीगल एक्ट को रोकने के लिए हमें लीगल वे जो है उसको आसान करना होगा। और लीगल वे को आसान करने के लिए मैं अपनी जुडिशरी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो वकला हजरात हैं वो इस चीज़ को पुट अप करें और ये हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में लेके आएँ कि जो अंडर द टेबल डील्स हो रही हैं और इल्लीगली 45 से 50,000 रुपया, 40,000 रुपया जहां इनके पास ग्राहक फंस जाए वो लाइसेंसेस बना के दे रहे हैं और आपको घर बैठे आपका लाइसेंस मिल रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करें। जो एक ऑफिशियली जो एक कानूनी तौर पे फीस हुकूमत ने मुख्तस की हुई है, सिर्फ उसी के इवज़ लाइसेंस का इजरा किया जाए ताकि लोगों में आसानियाँ तकसीम हो। याद रखिएगा कि अगर हमने जना को रोकना है तो हमें निकाह को आसान बनाना होगा। अगर हमने इलीगल फायर आर्म्स का इस्तेमाल रोकना है तो हमें लीगल तरीके से लाइसेंस का इजरा आसान बनाना होगा। और अगर हमने एरियल फायरिंग की रोकथाम करनी है तो हमें पब्लिक के लिए शूटिंग रेंजेस बना के देनी होंगी ताकि लोग शूटिंग रेंज पर आके प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ और क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स की ज़ेरे निगरानी जो एक प्रॉपर तरीक़ेकार है वो सेफ वेपन हैंडलिंग के साथ वो निशानेबाजी का खेल भी सीखें और इसमें अपना सेल्फ डिफेंस भी सीखें। इससे लोगों का जानी नुकसान भी नहीं होगा। इन लोगों ने शौकिया तौर पे फायर आर्म्स रखे हुए हैं, उनको पता चलेगा कि ये सिर्फ शौक नहीं है, ये आपकी हिफाजत का एक टूल है और आपने इसको हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल का तरीका सिर्फ और सिर्फ शूटिंग रेंज के ऊपर ही मुमकिन है। तो इसलिए मैं इस वीडियो की विसातत से जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं मैं उनसे भी दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि पब्लिक के लिए शूटिंग रेंजेस जो हैं वो मुहैया की जाएं ताकि लोग शूटिंग रेंजेस पर जाकर फायर प्रैक्टिस कर सकें। अपनी जो भी उन्होंने सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करनी है या निशानेबाजी करनी है वो वहाँ जाके करें, ना कि छतों पे चढ़कर या शादी ब्याह के मौके पे वो फायर करते हैं जिससे लोगों का जानी और माली नुकसान होता है। और ख़ुद भी बहुत से ऐसे वाक़यात मैंने अभी देखे हैं जिसमें बहुत से बेचारे यंगस्टर्स जो हैं उनके कैरियर तबाह हो रहे हैं कि वो शौक में एरियल फायरिंग तो कर देते हैं और उसके बाद फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, वो सारी ज़िंदगी के लिए रिकॉर्ड याफ्ता हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो की रिसासत से रिक्वेस्ट करूँगा कि शूटिंग रेंजेस जो हैं वो प्रोवाइड की जाएँ, असलहे के लाइसेंस का इजरा जो है वो आसान बनाया जाए ताकि इससे पब्लिक के लिए आसानियाँ पैदा हों और जो ये इल्लीगल वेज के साथ जो इल्लीगल असलहे की ख़रीदो फरोख्त का अमल है वो भी रुक जाए। याद रखिएगा, अगर हम इन चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, मुश्किल कर देंगे, बहुत से ऑब्स्टिकल्स खड़े कर देंगे, हर्डल्स क्रिएट कर देंगे तो ये कि हर बंदा ईजीएस्ट वे की तरफ भागता है। तो मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा, कंसर्निंग अथॉरिटी से भी अपील करूँगा कि इन चीज़ों के तदारुक के लिए जो कानून वज़ा किया गया हुआ है, जो पहले से तयशुदा है, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू करवाया जाए। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।